सर्किट शॉर्ट कर दिया था इसलिए मेरा आ गया डायरेक्ट। ऐसा बढ़िया सवाल चल बढ़िया जिनमें। हाँ क्यों? अरे पूछ रहा हूँ ऐसे ही। हाँ सब सही है। पूछ नहीं सकते। टेंशन में क्यों आ बताइए। जाता है? मैं बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। घर से कितने हाँ दिन से सर। बाहर नहीं निकले? हाँ घर से कितने दिन से बाहर नहीं निकले? मैं आज ही गया था बाहर सब्जी लेने। ओह, सर फिर अब कौन सी खाना सब्जी ली? अब खाना हमें खुद तो बना जाना रहे? पड़ता। हाँ खाना तो खुद बनाना पड़ता है ना, किसी को बुला भी तो नहीं सकते। वो भी कोविड वाले। और पहले? हमें तो आपको पहले क्या क्या बनता है? मेरे को उल्लू बनाना आता है। मेरे उसके को अलावा उसके अलावा सर वो खाते हो फिर बना के? बना के नहीं, बना खिलाना आता है, उल्लू खाना नहीं आता है। हम शाकाहारी हो। तुम शाकाहारी हो। चलो बताओ कौन सा दिया था मैंने क्वेश्चन? वो सर्कल सर्कल वाला। हम्म दो सर्कल मतलब दो सर्कल के दो क्वेश्चन। दो सर्कल के उससे पहले ट्राइंगल वाला नहीं दिया था क्या? वो वो तो आपने मैंने करवा बता वो दिया। तो क्लास में वो डिस्कस हो गया 11r/18। अच्छा था। पहले ऐसे सर्कल था का आंसर आ सर्कल। रहा है 4r/3 यस सर। हाँ सर। और दूसरे का दूसरे का आ रहा है r/4। सही है सर दोनों। तो दूसरा वाला समझा दो ना। अरे गोचुमल दूसरा वाला सर मैं बोलूं कैसे? बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हो ना ऐसे, मतलब गोबर भर लिया तुमने तुम्हारे दिमाग में, पता नहीं क्या कर रहे हो। अरे तुम्हारा टेस्ट अमन कैंसिल हो तुम्हें गया है भाई, ये वाला। अरे वाह थैंक यू सर। अरे वाह सर थैंक यू। वाह सर थैंक यू। पर एक बात बताए सर, मतलब वो पार्थ कर रहा था कि वो तो हमें पहले से पता है। चुप है अब। वो तो हमें पहले से पता है मतलब। फिर वो नहीं हमें ऐसा मतलब अभी पार्थ बोल पहले ही रहा पता था। था। कल पार्थ बोल रहा संडे था, से हमने पहले उसे आप चुप करा दिया। भाई मेरी बात सुनो, मेरे को तो कल पता लगा है कि टेस्ट कैंसिल हुआ है तुम्हारा। तुम्हें जब पता हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है ना। और अब तुम्हें एक वीक का एडवांटेज मिला है, समझ रही बात ही। नेक्स्ट वीक तो यही है ना, सिलेबस। सिलेबस तो वही है, वन वो जो चैप्टर बताया मैंने। हाँ सर। हाँ सर। तो है ना, हग मत देना टेस्ट में, कहने का मतलब ये है। अब समझ गई बात को। अब 14 दिन में तुम्हें 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कर ही सकता हूँ उतना तो। तो अगले वीक का मतलब यूं वेट मत करना कि अगले वीक से स्टार्ट करेंगे, इस वीक नहीं है टेस्ट। तो सही। आज से ही स्टार्ट कर दो, एक एक चैप्टर पढ़ना, तब जाके तीनों सब्जेक्ट कवर होंगे ढंग से। ये वाला नहीं हुआ। हो गया। नहीं सर, इसमें भाई सर्किट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं? ये बी है तो ये बी है, ये हाँ। भी बी है, ये भी बी है। सब भी सब। तो दो ही तो पॉइंट है, ए और बी। हाँ उनके बीच में 4 रजिस्टर कनेक्टेड है, तो चारों पैरेलल में रहेंगे, तो r/4 नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, हाँ नहीं क्यों होगा ना, क्यों नहीं क्योंकि होगा? हर एक मतलब ऐसे ए से बी के बीच में एक ही सर। रजिस्टर हुआ ना, 4 बी है। 4 बी है तो चारों में ए कॉमन है ना, पागल हो गया, 4 हाँ। बी है। अबे ये भी तो ए बी के बीच कनेक्टेड है, ये वाला। हाँ ये भी ए बी के बीच कनेक्टेड है। हाँ। तो 4 बी है तो इन सर चारों को हाँ चिपका ले ठीक है। तू एक जगह, वो ऐसे ही ओके। बन जाएगा। 4 एक थैंक यू जगह है सर, ना। मैं अमेजोन को सर सर। ये सर्किट शॉर्ट शॉर्ट कैसे करते हैं? ये शॉर्ट शॉर्ट तब होता है जब दो रजिस्टर के दोनों टर्मिनल सेम पॉइंट हो। मतलब अगर इसमें से कोई भी एक रेजिस्टर नहीं होता तो शॉर्ट हो जाता। हाँ अगर ये हाँ इन हाँ हाँ चार में से सही एक बोल भी रहा नहीं है। होता तो शॉर्ट हो इस, जाता। इसमें क्या? एक सेकंड। वो बोल रहा है कि ये एक अगर होता ये वाला अगर नहीं मान होता लो तो सर्किट हाँ तो ये तो पूरा शॉर्ट। सर्किट शॉर्ट हो जाता, फिर ये पूरा ही शॉर्ट हाँ हो जाता फिर तो। हाँ ठीक है। यहाँ पे मान लो गलती से यहाँ पे कोई रजिस्टर जुड़ा होता, वो भी शॉर्ट हो जाता, क्योंकि इधर से बी, ये बी, ये बी और ये बी, तो हाँ इसके दोनों टर्मिनल बी बी हो गए हैं। ओके।
जब दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल वाले हो जाते हैं ना, तब शॉर्ट होता है सर्किट। और इसमें सारे ए बी है, इसलिए नहीं होगा। सब ए बी पे कनेक्टेड है ना सारे, शॉर्ट कैसे हाँ होगा? हाँ मैंने शॉर्ट किया था इसलिए मेरा आ रहा है। अबे तब आर भी नहीं आता, तब तो फिर आंसर जीरो तब तो आता। जीरो आ जाता। हाँ, तो सब अरे। शॉर्ट कर देगा। मैं एक को रख रहा था, 3 को शॉर्ट कर रहा तुमने बेटा है ना, अभी कुछ सुनोगे तुम हमसे। है। रिकॉर्डिंग चल रहा है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं सर? रिकॉर्डिंग चालू है तो उसमें क्या है, तुम्हारी बेइज्जती पहली बार थोड़ी ना हो रही है। निकालते जाओ जल्दी जल्दी, है ना। तो ऊपर में कोई रजिस्टर ही नहीं है। नहीं है। पार्ट नहीं आएगा आज। 3 ओम पहले का 3 ओम है। निकाल के रख ले, मैच करते आया है सर पार्थ, क्यों क्या हुआ? आया हूँ सर। हैं। बोल नहीं रहे ना आज बीच में, इसलिए मैं सोचा इनका पूछ लेता हूँ। आज पता नहीं बोला। हाँ अब सर, बोलना पहले वाले पूछो का पार्थ। 3 ओम है। पहले वाले का 3 ओम है। हाँ तो गलत है वो तो। हाँ 0 है। कैसे सर? 2 ओम होगा, 2 ओम है। जीरो भी नहीं है, 2 ओम भी नहीं है, वो भी गलत है। 1 ओम। अरे नहीं, 2 ओम तो अभी एक ही बचा है, बोल दे। 11 ओम है सर, है 11 ओम। 6 ओम। नहीं। अरे बेटा, पोटेंशियल पॉइंट को ढंग से मार्क करो, फिर रीड्रॉ करो सर्किट। मार्क करो ढंग से पॉइंट को, फिर रीड्रॉ करो। सर आप बहुत ज्यादा स्पीड में कर रहे हो सर, थोड़ा तो नहीं, ज्यादा स्पीड में नहीं, तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो हो गई है। तो सर ये सर कैसे, एक बार बताओ ना, नहीं समझ में आया पहला वाला। मैंने क्या बोला? मैंने जितना बोला उतना काम करो। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट मार्क करो और सर्किट को रीड्रॉ करो। इतना काम तो कर ही सकते हो। कर सकते हैं। तो ये ऊपर के नीचे दोनों पाइप जैसे निकल जाएंगे तो ये 11 ओम ही नहीं आ गया। शॉर्ट करने की कंडीशन तो पता है ना, ढंग से लगाओ। शॉर्ट करने की कंडीशन क्या होती है? दोनों सेम पोटेंशियल पे। एक रजिस्टर के दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो, तब वो रजिस्टर शॉर्ट शॉर्ट होता होती है। है। हाँ तो 9 ओम आ रहा है। नहीं, ये 1 से 10 के बीच सारे बोल दिए। ओ नहीं, पता चल गया सर। नहीं क्या पता पता चला, लगा? छोड़ो, कुछ नहीं पता चला, पोठा पड़ गया। अबे गोचू मलो, ये पॉइंट क्या है? ए ए ऊपर सेम वायर है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा? ए ए ए ए भाई अगर आप इधर से इधर जंप नहीं कर सकते हो, बीच में रजिस्टर आ गया है, बट इधर तो हाँ। जा सकते हो ना, इधर तो वायर ही है ना, सिंपल। गए गए। हाँ ये बी है, तो ये भी हाँ। कितना हो गया? अच्छा तो 2 ओम हुआ ना, मैंने 2 ओम बोला था पहले। 2 ओम हो या 1 ओम होएगा? 2 1 होएगा ना, 2 क्यों होगा? हैं? कैसे तीन ही तो वन? रजिस्टर है, तीनों पैरेलल में। देखो तीनों ए बी के बीच कनेक्टेड हैं। हाँ सही बात है। ओके मतलब कुछ समझ में नहीं 6 3 और 2, 6 और 3 का कितना होता है? 2 2 और 2 का कितना होता है? 1। अच्छा ऐसे। मतलब ए और बी, ये भी ए और बी, ये भी ए और बी, तो तीनों के तीन पैरेलल में गिनना है। और ऐसा पैरेलल में गिनने का क्या रीजन है? क्या रीजन है? देखना क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है वो। गिनने का क्या रीजन? नहीं कनेक्टेड वो पैरेलल, तो पैरेलल ही लेने पड़ेंगे ना। हाँ सर। जान क्या हो गया? कहाँ गड़बड़ कर दी? अरे कुछ नहीं, मैंने डायरेक्ट वो ए और बी बीच में है ना, उन दोनों के बीच में 2 ओम है, तो वो 3 और 6 गिना ही नहीं। ऐसे नहीं कर।
ये हमारा अंगूठियों के दांत दिख गए। आम आया आम। हाँ सर। और बेटा क्या भाव चल रहे तेरे अभी? 300 अभी किलो, बहुत 300 महंगे है। पेटी का। 300 रुपए पेटी? इतना सस्ता बिक रहा है तो अभी? क्या पता। ऐसा अभी ओम बोलेगा आई एम पता नॉट नहीं मैंने ऐसा सोचेगा। क्यों बोल रहा है। सर ये तो योगी का क्वेश्चन है ना, येलो वाला। हाँ, शायद तक। अरे क्या देखो योगी ये है? चलो वाले ही है इसको ना। इसको समझ लो। देखो ये चीज समझ लो। यहाँ पे एक बात समझा रहा हूँ मैं। ये एक टाइप का कनेक्शन ये होता है हाँ, और एक एक टाइप का ऊपर से कनेक्शन ये होता ऊपर है। से जाता है। तो ये ऊपर से जा रहा है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है और ये कनेक्टेड है। ये तो शायद तुम्हें 10th क्लास में भी पता है, बता देते हैं। हाँ। आपने बताया। सर आपसे तो आप वेक्टर पढ़ाओगे ना? आज से थोड़ी ना, कल से एक क्लास। आज तो ओरिएंटेशन है बस। अरे सर ओरिएंटेशन तो में मुझे बुलाओ सर, आप हमारे बात हुई थी ना, क्या बोलना उनको। हाँ हाँ सर, हम आते हैं। हम आते आप हमारे 6 बजे वो बोर्ड क्लास कैंसिल कर दो, हम वो वाली मीटिंग में चले जाएंगे। वो लोग सोचेंगे मेडाइट में तो सीनियर से पढ़ाने आते ओह, मेडिटी में सीनियर्स पढ़ाने आते हैं। इतना अच्छा पढ़ाते हैं मेडिटी में, मतलब अब हैं। सोचो। इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। ओह, अरे ज्यादा सर नहीं वो हो रहा है? सोचेंगे 1 साल में बच्चे पढ़ाने लायक हो जाता है। ज्यादा नहीं हो गया ये कुछ? हमें भी पता है हाँ, पर देखिए। फिर ओम को भेज देंगे तो सारी फिर गलतफहमी ओम दूर हो जाएगी। ओम को हम बोल देंगे कि रोटेशन की स्पेशल क्लास लेंगे ओम भंडारी सर। तो हम डेरिवेटिव स्पेशलिस्ट, डेरिवेशन डेरिवेटिव नहीं, स्पेशलिस्ट, रोटेशन डेरिवेशन रोटेशन पर। की। वो तो आता है, वो तो आता है? पढ़ा लूंगा। हम सारे तो क्लास 11 के डेरिवेशन करवाने वाला है उनको। अरे नहीं, उनको लगेगा ना कि हम पढ़ाने लायक हो गए, फिर ओम को भेजेंगे, फिर गलतफहमी दूर हो जाएगी। अरे ओम, क्या बोल दिया इसने देख तो। आप सबको ऐसा ही करते हो, भड़काते हो एक दूसरे को। देख तेरे को निकम्मा नकारा घोषित कर दिया इसने। ऐसा कब बोला? आज शाम को भी अपन दोनों जाएंगे पीठ में। बोलना तो वही चाहता था तू, बोला नहीं बस, और क्या है। मतलब तो वही था बोला ना। तो आपने। मैंने बस ट्रांसलेट कर दिया है सिंपल भाषा में ताकि इसको समझ आ जाए। नहीं तो समझ ही नहीं पाया बेचारा कि क्या बोल दिया है मेरे को। ओम, सर आप तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिख रहे हो। तुम हाँ कुछ सर, आप बोलना बोलते चाहोगे? बोलते क्वेश्चन लिखते जा रहे हो और हम सिर्फ सुन रहे थे। तो दो काम करो, तुम भी लिखते तो चलो साथ में, और क्या है। सेकंड दो वाले दो का r/2। किसका? सेकंड वो ट्रायंगल ट्रायंगल वाले का। ट्राइंगल वाले का r/2 सही है। वाला। वो करवाओ ना। करवाते ना। सर आ गया यार भाई। तो तुम तो मेहनत करते नहीं हो, हमें काम करवाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी रुको। करो, रुको ट्राई रुको करो सर, बेटा। हाँ ट्राई करो, आंसर बताओ सर, हम वो करते हैं। जल्दी करो थोड़े ना। वो ट्रायंगल वाला करवा देना। ट्राइंगल वाला सिंपल ही है बेटा। सर ऐसे करवा दो तो समझ में आता ये है। व्हाइट वाला अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना? पता नहीं। देखो 4 और 24 कहाँ बैलेंस है? सर सर करवा वो देना। थर्ड वाले का r, थर्ड वाले का सर्कल किसका? वाले का। ये सर्कल। हाँ सर्कल वाले का आर कैसे आएगा? आर तो है ही नहीं उसमें कुछ। अरे मतलब 1। 1 सही है, हाँ। हाँ वो मैंने r आर मान के किया, सही है 1। गुड, इसका 1 आ गया।
ट्रायंगल करवा दो ना। अबे ट्राइंगल में देखो इधर, ये ए पॉइंट है, ट्रायंगल हो ये गया, बी सर्कल पॉइंट है, करवा दो। हाँ ये वाले पॉइंट को नया पॉइंट मान लो सी, सी, ये सी है तो ये डायरेक्ट वायर ये से भी कनेक्टेड सी। है, तो ये भी हाँ सी है। अब कोई भी हाँ पॉइंट नहीं बचा डिफरेंट, तो ए सी और बी। ये वाला रजिस्टर किसके क्रॉस कनेक्टेड है? सी, ए सी, ए सी। ये वाला किसके क्रॉस कनेक्टेड है? बी सी, बी। ये वाला किसके क्रॉस कनेक्टेड है? ए बी। ये वाला ऐसे किसके करना क्रॉस होता है कनेक्टेड है? तो कैसे करना होता है? ऐसे ही तो करना है। ए सी, और ये वाला सीबी। बस आप देख लो, ये r/2, ये r/2, r/2 कितना हो जाएगा? r आर आर, वापस और आर r का r/2, बस हो गया। हाँ आर और आर बाई टू, नहीं आर और आर का आर बाई टू, ठीक है। सर रुकना, सर्कल वाला हो रहा है, आप आंसर मत बताना। बता तो वाले का दिया। बता ही दिया आंसर। मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, हम सॉल्यूशन नहीं बताएंगे तुम्हें, बस। नहीं बताना, थोड़ी देर बाद बताना जब हमारा हो जाए उसके बाद। हाँ सर, इसमें तो नहीं नहीं नहीं। इतना सर टाइम ये नहीं लगती। हाँ वो रेक्टेंगल वाले में r/2। हाँ सही है। देखो इसके सही आंसर आते जा रहे हैं सारे के सारे। और 2, हाँ सर आओ, सर्कल वाले का 1 आ गया। हम्म, वो सारे पांचों पैरेलल में होंगे। बस बस तू आगे बढ़ जा, तेरा काम। ये सर जब ये ऐसे पॉइंट मार्क कर करके निकलते हैं तब पता कैसे चलता है सीरीज में? पॉइंट मार्क करने के बाद रीड्रॉ करते हैं ना दोबारा। का r/2, हाँ आ गया सर। रीड्रॉ करते हैं उसके बाद पता लग जाता है ना। रीड्रॉ पैरेलल में करना होता है? अरे नहीं, पैरेलल में नहीं करना होता। रीड्रॉ करने पे अपने आप सीरीज पैरेलल बनते हो। ओके, जैसे मतलब हर बार ए बी का क्रॉस। हाँ भाई, जितने डिफरेंट पॉइंट होते हैं, जितने डिफरेंट पॉइंट। अच्छा ये बोल रहा है कि हर बार ए बी के क्रॉस। हाँ वो तो कहीं जितने से तू भी मानेगा। कहीं भी निकलवा सकता है ना बेटा। कोई भी दो पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकलवा सकता है तुमसे। ओके, एसी के बीच निकलवा लेता, मान ले वो ए यहाँ पे मार्क कर देता और बी यहाँ पे मार्क कर देता, तो ए बी ऐसे बोल लेता इसके बीच निकालो। हाँ उसमें r/2 जाता ना किसमें? एसी के क्रॉस तो। एसी के क्रॉस करते तो r/2 हाँ थोड़ी ना आता। r/2 तो यहीं से आता और इधर से हाँ r/2 और फिर ये सीरीज r/2 प्लस r 3r/2 3r/2 और r/2 का पैरेलल। 3r/2 और r/2 का पैरेलल आता। तो हमें सी तक ही करना नहीं है? ओके पर हाँ बेटा ठीक वो है भी तो ऐसे। जुड़ा हुआ है नीचे। हाँ 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 समझ गया समझ गया।
1/3 + 1/4 + 1/8 तो उसमें करंट निकालना है ना ग्रीन वाले में। हाँ अब हम बता देते हैं, देखो कौन कौन सा नहीं हो रहा है। देखो इधर, रुको अभी हम रेक्टेंगल। अभी फिर तुम ऐसा करो, घर पे ट्राई करना, फिर रेक्टेंगल और ये वाला ये होमवर्क में लिख लो, ये होमवर्क में लिख लो। नहीं हो रहे तो अभी आराम से ट्राई करना, हो गया हाँ हो ठीक गया। है। वो ये वाला करंट वाला देख लो, डायग्राम नोट कर लो, मैं हटा रहा हूँ क्योंकि नहीं। रुको तो एक हो सेकंड। गया। अभी देखो इसमें करंट निकालनी है आई नोट अपने को। पहले तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद पहले टोटल करंट पता करेंगे कि आई कितनी फ्लो कर रही है इसमें से, उसी को तो डिवाइड करेंगे। तो ये कितना था यहाँ पे, ये तो मिट गया, कितना 3 था ओम यहाँ पे 3 ओम। 3 3 देखो ये 3 और ये वाला 3 ध्यान से देख लेना भाई सब लोग, ये 3 हाँ और ये 3 सीरीज में है, तो ये 6 ओम हो जाएगा। हाँ ये वाला 6 और ये वाला 3 इसमें पैरेलल होगा पैरेलल 2 में, तो इसका 2 ओम हो जाएगा। हाँ ये 2 ओम हाँ और ये 2 ओम किसमें होगा, 4 4 पैरेलल। ओम हो जाएगा। अब मैं एक बार रीड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट को। तो ये पहला वाला 2 ओम और दूसरा वाला 2 ओम सीरीज में होंगे कि पैरेलल? हम्म, ये अरे इसका जो 2 ओम आया इधर तक ये वाला इस और ये वाला तो इधर जो सीरीज में। ओके। तो ये पीछे वाले का पूरा मिला के 4 ओम ये रहा, और इसमें करंट आई नोट है यहाँ पे। आई बात समझने में, समझ आई कि नहीं बात ये? हाँ अब 4 और 4 पैरेलल में है, तो इसका कितना हो जाएगा, हाँ 2 2 और 3 5। तो इसका आर इक्विवेलेंट 5 है, तो आई कितना हो जाएगा, टोटल नेट करंट 4 कितनी निकालेगा ये, 4 4 एम्पियर। अब ये देखो 4 एम्पियर जो करंट है वो यहाँ से जाने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होगी, आई नोट इधर चली जाएगी और कुछ करंट इधर जाएगी, बट बराबर ही जाएगी हाँ क्योंकि इधर भी 2 4 है एम्पीयर इधर भी 4 है, तो आधी आधी करंट चली जाएगी। 2 एम्पियर इधर आ जाएगी, 2 एम्पियर इधर आ जाएगी, आ जाएगी ना। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। ये पहले वाले में से गया तब पहले वाले में से तो पूरे का पूरा चला जाएगा ना। पहले वाले 3 ओम में से तो क्या कहते हैं 4 एम्पियर हो रही है, उसका पूछा ही नहीं था। ओके पूछा ये था यहाँ पे, ये वाला पूछा था। हाँ सर समझ आई बात ये? यस सर। थोड़ा जल्दी करो तो यार, ज्यादा क्वेश्चन करवा दूं, बहुत धीरे कर रहे हो। सर आप बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हो तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। नोट से ना वो ऐसे हैंड राइटिंग वगैरह पे थोड़ा ध्यान कम ही दो, ऐसे लिख लो कि तुम्हें खुद को समझ आ जाए। क्योंकि अपना देखो होता क्या है कि नोट्स मेकिंग पे ही बहुत ज्यादा टाइम खत्म हो जाता है, जबकि इतना टाइम खत्म नहीं होना चाहिए। डिस्कशन के लिए अपन कम टाइम देते हैं कंपैरेटिवली क्लास में जो पढ़ रहे हैं उससे, जबकि डिस्कशन पे पूरा ज्यादा टाइम जाना चाहिए अपना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फास्ट किया करो ये वाला काम, डिस्कशन वाला काम स्लो होए तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 वोल्ट है ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 8 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है और ये 2 ओम है। अपने को ये वाली करंट निकालनी है वापस, इसमें 2 ओम में कितनी करंट फ्लो की आई नोट। फाइंड आई नोट। इसको चाहो तो होमवर्क में कर लेना क्योंकि सेम ही है, डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझ आई बात ये? इसके जैसा एक और लिख देता हूँ मैं,
सर ये होमवर्क वाला क्वेश्चन में आई नॉट पे पर टोटल आई 10 एम्पियर है। टोटल आई 10 हाँ। एम्पियर, हाँ 10 एम्पियर है। बाद में तो फिर वो रेजिस्टर के रेशियो से डायरेक्ट कर सकते हैं ना। कर सकते हो, कर लेना। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? ये 4 ये अभी ओम। करना है। नहीं, ये भी करते करना है। आई नॉट कितना फ्लो होगा? मैंने स्टार को लगा दिया, ठीक है। ये लिख लिया इधर वाला। एक मिनट सर। हाँ वो हो गया। ये भी हो गया होगा। सब हो गया सर, सब बता दो। हाँ, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ। है सही बट थोड़ा सा अलग है वो, बट वो सीधा है थोड़ा। सर इसमें आई 1 एम्पियर, आई नॉट नहीं आई। हम्म, ये 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम। 3 ओम। आपको इस ब्रांच में करंट पता करनी है, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी। कितनी आई? 10 एम्पियर। 10 नहीं आएगी। टोटल आई 10 आएगी ना। टोटल आई 10 एम्पियर है ना। हाँ, टोटल 10। हाँ रुको तो वो निकालते हैं। सर 40/3 आ रही है। कितनी? 40/3 की नहीं। नहीं, 40/3 कैसे हो सकता है? टोटल 40/3 कैसे हो सकती है पागल? नहीं नहीं नहीं, तो रुको एक मिनट, कुछ घोटाला हुआ है। ट्वेंटी बाई थ्री आ रहा है। 20/3 20 बाई 3। मतलब ये 2 ओम में से 5 एम्पियर जा रहा है और 6 ओम में से 5/3 जा रहा है। देखो, तुमने गड़बड़ कर दिया होगा। मैं तो क्या गड़बड़ हुआ? सर पहले 10 आई बाई टोटल 6। कितना आया? टोटल 10 मिनट सर एम्पियर। 10 एम्पियर आया, ठीक है। हाँ।
अच्छा देखो, इसको 0 मान लो एक बार, ये 0 है तो ये 0 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, हाँ और ये 10 है तो ये भी 10 है, हाँ, ये 0 है तो ये भी 0 है, और वो भी 0। ठीक है, कौन सा? हाँ ये भी 0। हाँ वो। अब इस 2 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है और किधर हो रही है? 5 एम्पियर हो रही है। इधर 5 एम्पियर जा रही है, हाँ हाँ इधर से कितनी आ रही है? 10, 10। तो इसमें भी ऊपर 5 ही जा रही है। 5, ओके अब समझ गया। अब सारी निकाल लेते हैं, वो कोई और चीज भी पूछ हाँ। सकता था। इधर से 5 आ रही है, हाँ अच्छा इधर 10, इधर 0, तो इसमें करंट किधर फ्लो हो रही है? लेफ्ट में 5/3। कितनी? 5/3। हाँ और इसमें इसमें सर, इसमें भी लेफ्ट, 10/, इसमें हाँ राइट में 10/3। देखो 10/3। देखो 5 ऊपर से आ रही है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, 5/3, 10/3। 5/3, 10/3 को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। हाँ देखो इधर से आ रही है 5/3, हाँ इधर से आ रही है 5, ये दोनों मिलके इसमें जा रही है नीचे, हाँ 20/3। इसमें कितनी आ जाएगी? 20/3। 20/3 हाँ ये 20/3 और ये 10/3 मिलके कितनी हो जाएगी वापस? 10। ओके नेट वापस हो गया। सब कुछ सही है। बैटरी से जितनी करंट निकलती है उतनी उतनी बैटरी में वापस एंटर आती है। भी करनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल। वैसा एक हो गया, होमवर्क समझ है। आया? हाँ यस सर, सर। ये किरचॉफ रूल जैसा ही हुआ, नेट इक्वल्स नेट आउटगोइंग इनकमिंग, वैसे ही हुआ ना बैटरी में। हाँ तो सर ये वो सिमेट्रिक कुछ रेजिस्टेंस जैसा है वो है? नहीं वो आप योगी में क्वेश्चन था ना, वो इनफाइनाइट तक रेजिस्टेंस जाता है, आपने बोला वो जेई में करेंगे। फाइनल तक जाता है, कौन सा? अरे ऐसे ऊपर 3 हो, ऐसे ऊपर 3, इधर एक ऐसे डॉट 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 हाँ इनफाइनाइट हाँ तक हाँ लगाए हाँ थे रेजिस्टेंस। लेडर, लेडर, उसको लेडर, लेडर प्रॉब्लम बोलते हैं उसे। हाँ मतलब वही। ये हटा ना, ये तेरा रेड वाला मार्क्स रह गया ये। सर 1 मिनट रुको, अब ये थोड़ा ये वाला घर से करना, क्योंकि ऊपर जैसा ही है। करंट 5/3 आएगी इसमें टोटल नंबर पर। 10/3 आएगी। करें, रीजॉइन करें? 1 सेकंड सर। हाँ सर। आज आप चिन्मय से बात तो करो। इनमें देखो वो बोलता ही नहीं है, इसलिए फिर मैं उससे बात नहीं करता हूँ। ये सर आपने क्या कहा? देर से बोलता लिखा। है नहीं है तो फिर मैं उससे बात नहीं करता। हाँ तो उससे कुछ पूछो तो जवाब नहीं देता, इसलिए फिर अपन देखो देखो सर, स्क्रीन पे स्टडी कर रहा है वो अभी है ना अपना वो कोडिंग वाले कंपटीशन चला गया होगा, डाटो ना इसलिए ज्वाइन करके। हाँ क्या? वो उसका 4:30 कोडिंग बजे की वाला कंपटीशन। हाँ वो सुबह मतलब सुबह 4:30 को होती है, शाम को भी होती है 4:30 को, अरे इसलिए तो इधर क्लास अरे ज्वाइन अभी करके सो रहा तो निकल होगा। जाता है ना। हाँ इसलिए देखो वो अभी वो जवाब दे रहा है। इसलिए तो जवाब नहीं दे रहा। आप अभी आप, और जब आप उस बार वो देखो चला गया था अभी ना इससे, बोले आवाज तो नहीं आ रिकॉर्डिंग रही नहीं मिली थी ना, तो इस बार खुद रिकॉर्डिंग चालू करते थे। तो अपन ऐसा करें, इसी को बाहर निकाल देना तो रिकॉर्डिंग ही कैसे होगी? हाँ वही हाँ बस। निकाल दो निकाल दो। अगर ये जवाब नहीं देता तो इसी को बाहर निकाल देंगे। हाँ
तेरी ना, सही आवाज रहेगा अभी ना? टूट रही है। हाँ सर निकाल दो। निकाल दो निकाल दो। निकाल सर डालना। बोल भी नहीं रहा कुछ। बॉल भी नहीं वही। रहा है कुछ, है ना? चलो हाँ, रिजेक्ट हाँ करो, अरे रिजेक्ट करो। आ रही है फिर ये ग्रीन वाला बार ऊपर नीचे। माइक बंद कर दे। हम्म, चलिए, उसी के कंटिन्यूशन में एक और क्वेश्चन है। टिंग टिडिंग, टिंगड़िंग टिंगड़िंग, टिंगड़िंग, ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम। और ये 6 ओम। इतने सारे ओम, ओम ही ओम। और ये 20 वोल्ट की बैटरी। आपको इसमें से करंट निकालनी है I0। ठीक है, कर लोगे? रुको ट्राई कर रहे। क्या? हाँ चलो, अभी ट्राई करो इसे। ये लो, हाँ अभी ट्राई करो बस। हाँ ये क्या है? वेट स्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज वो तो किया है। गेहूं पत्थर का पुल। ये उसमें ये होता है ना ऐसा कहाँ किया चार किया है? डायगोनल हीट में, हीट में किया है। डायगोनल में से हाँ, नेट करंट। अरे वाह, हीट में किया है। आप हीट क्यों नहीं रखते हैं टेस्ट में, ये सब हटा के हीट ही पूछते हैं। क्योंकि वो इजी है ना, वो तुम कर लेते हो। उसका भी लेंगे, अगली बार हीट का ही रखेंगे। अगली बार हीट का ही रखेंगे, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री, वो सब आ जाएंगे। फिर एक बार एसएचएम और वेव्स का रखेंगे। नहीं कितना है आंसर? एक ही सेकंड। दस
10 का बोला, रुको रुको रुको, सर 35/13, ब्रिज जैसा बनेगा। ये 35/13 आ रहा है। बहुत गंदा आंसर है, पता है, गलत भी हो सकता है, बोलो ना। 35/13 नहीं आ रहा। अरे सर मेरा भी यही आ रहा है। सर हर्ष का भी यही आ रहा यहाँ है। से कुछ ऐसा करेंगे कि ये वो इधर आ जाएगा और फिर इसको ऐसे कुछ कनेक्ट करके ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बना के करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज अभी पढ़ाया नहीं तो उसका क्वेश्चन कहाँ से आएगा? हाँ मतलब ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे ब्रिज जैसा कुछ ऐसे करना है। नहीं, थर्टी फाइव बाई थर्टी सही में सर हो ही आ रहा है। 5/6 आ रहा है मेरे। तो ये आप करवा दो। ये करवा दूं? हाँ इसको 0 मान ले। हाँ सर। हाँ ये 20 हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, ये 0 ये 20, तो एक पॉइंट और मानना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो। हाँ सी हाँ, ABC ऐसा कुछ। एक पॉइंट और अपने को मानना पड़ेगा। चलो पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट आ रहा है 26/7। आर इक्विवेलेंट गलत आ रहा है। आर इक्विवेलेंट निकालो पहले। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? टेन आ रहा है। आर इक्विवेलेंट 4 ओम आ रहा है। 2 ओम से रह गया। गजब कर रहे हो तुम। इसको पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो। हाँ तो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। अब देखो ना यार, रजिस्टर किस किस के बीच कनेक्टेड है? क्या करते हो तुम लोग? ए और बी के बीच में कुछ। बी और सी, देखो बी और सी के बीच में 2 रजिस्टर कनेक्टेड हैं। हाँ 4 ओम, तो 4 2 ओम चार हुआ के तो उसका। 2 हो जाएंगे। हाँ फिर सी और डी के बीच में, सी डी नहीं है सॉरी, ये ओ 0 माना था मैंने। सी और ए के बीच में कनेक्टेड है 3 ओम का। और एक 6। ये और हो एक गया, 6 ये ओम हो भी गया, है। ये हो गया और एक 6, मतलब हाँ ए तो और सी के 2 बीच हो में। जाएगा। तो 2 हो जाएगा उसका, दोनों का मिला के। तो आर ए बी कितना हो जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। तो इसमें कितनी करंट फ्लो करवाएगा ये? 5 टोटल एम्पियर। कितनी करंट फ्लो करवाएगा? 5 एम्पियर। मतलब यहाँ से 5 एम्पियर निकलेगी इसमें। अरे मैंने इसको 4 ओम ले लिया 6 ओम की जगह, तो भी 5 गलती नहीं एम्पियर की। निकलेगी। तो अब देखो, ये वाला रजिस्टर 4 ओम और ये वाला 4 ओम, ये हाँ टर्मिनल सेम है। ये भी बीसी के बीच कनेक्टेड है, ये भी बीसी के बीच हाँ कनेक्टेड है। 4 ओम मतलब ये 4 ओम दोनों पैरेलल है। 2 तो जो हमारी करंट आई ढाई ढाई। ढाई 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 चली जाएगी। 5/2 हाँ इसमें चली जाएगी, 5/2 इसमें चली जाएगी। हाँ चली जाएगी ना? चली जाएगी। हाँ समझ आ रही है बात ये? हाँ और हाँ फिर वो ऊपर से वापस आएगी। अब उसके बाद इधर समझो बात को कि इसमें से अगर 5 है ना, 5 एम्पियर करंट वापस आनी भी चाहिए। हाँ बट इधर 3 ओम है, इधर 6 ओम है। हाँ इसको अगर इससे रीड्रॉ करके देखोगे तो ये रीड्रॉ करने पे ये बन रहा है, देखो सर्किट। इसको है ना, ऐसे 2 ओम की जगह 4 अलग अलग कर लेता हूँ मैं वापस। ऐसे ही है ना 4 4 सर्किट? 6 3। हाँ यहाँ से कितनी निकली? 5 एम्पियर। 5 यहाँ पे डिवाइड ढाई होने के बाद वापस यहाँ पे 5 वापस एम्पियर। 5। हाँ ये ऊपर ऊपर 3 ओम 5/3 है, नहीं। ये 6 ओम है। 3 ओम में कितनी नीचे जाएगी करंट? 3 ओम में कितनी जाएगी? 10/3। 10/3 9 into 5
हाँ 10/3 हाँ वही 10/3 ऊपर जाएगी 10/3 तो नीचे कितनी आ जाएगी 5/3 5/3 5/3 मतलब इसमें उल्टा लेना है, उसका रेजिस्टेंस इसमें करंट और रेजिस्टेंस इसका करंट दूसरा है। अब इसको यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे समझो कि 10/3 करंट इसमें आ रही है ऐसे, हाँ तो I0 10/3 होगी। देखो इधर से 5/2 आ रही है, हाँ इधर से I0 आ रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे जंक्शन रूल लगा के क्या लिख सकता हूँ इक्वल I0 प्लस 5/2 इक्वल टू 10/3, तो I0 कितना हो जाएगा 10/3 माइनस 5/6 5/6 आ जाएगा, हाँ आएगा कि नहीं आएगा 10/3 माइनस ऑफ 5/2 5/6 8 हो जाएगा ना 5/6 20 माइनस 15 5/6 हाँ हाँ ये हो गया आंसर। यस सर। वो सर नोट करते हैं। और सर आप टीवी देखते हो आजकल? मैं टीवी देखता हूँ ना सर आज पता है क्या है? आज पता है आज 28 अप्रैल है, वैक्सीन वो करवानी है रजिस्ट्रेशन। आपने उसी का स्टेटस वो डाला है ना? साइट डाउन हो गई थी। हाँ मैंने इसीलिए तो रखा, मैंने कहा लोगों को पता भी लग जाए, नहीं पता हो तो। आज एक और चीज है। क्या? आज कुछ है आज वही तो मेरे को तू भी पता है, बोल रहा मतलब खाली सर तुझसे बुलवाना चाहते हैं। एक और चीज है और कुछ है का मतलब क्या है? या तो बोल दे सीधा सीधा कि सर मेरे को क्लास से बाहर कर दो। वो तो आप उस बैच में करते हो ना। हाँ इधर थोड़ी है सर ऐसा रूल। ये चिन्मय को ऐसा ये चिन्मय को आवाज आ रही है देख अपनी, वो खुद बोल नहीं पाता है कुछ। ओमनेसी लिखा है बस। तो उतना ही काफी है। उस बैच में ना तो सीधे सीधा बता दो। इसलिए क्या वेविटिस्टोन ब्रिज, अरे चिन्मय भाई व्हीटस्टोन ब्रिज बाकी गुस्सा आया। ये हटा दे, चिन्मय व्हीटस्टोन ब्रिज रखो सर। ये व्हीटस्टोन ब्रिज रखते हैं, ये वाला भी हटा देते हैं। नहीं नहीं वो तो उसका ही था। अच्छा ये उसी का है क्या? फिर ये तो ये 4/3 है। ये फॉर्मूला आपने वापस लिखा है? हाँ ये फॉर्मूला आपने वापस लिख पाया R1 + R3 वाला? वापस लिखवाया, पहले भी पढ़ा दिया व्हीटस्टोन मैंने। हाँ ये हीट में पढ़ाया था ना, तब भी आपने ये फॉर्मूला लिखवाया था। हाँ हीट में तो वो तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ से वहां पढ़ते हैं, हमने वहां से यहाँ पढ़ा। हमने उल्टा पढ़ा है क्योंकि 11th हमने पहले पढ़ी है। हैं? कुछ नहीं नॉर्मली क्या वहां होता पे है? बस इतना सही वो एक्चुअली क्या है कि करंट का क्वेश्चन करवाने के बाद हीट का नहीं करवा सकते ना, इसलिए वहां पहले बता दिया जाता है थोड़ा बहुत। नहीं तो जिसको यहाँ करंट से आता है उसको हीट भी आता है। यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, अब हीट के क्वेश्चन थोड़ी ना करने बैठेंगे यहाँ पे, इसलिए वहीं पे पहले बता देते हैं थोड़ा बहुत। देखो वरना बाकी सब जगह इधर 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 5 और रजिस्टर डायमंड शेप में कनेक्टेड होते हैं, ये अपने को पता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस होती है, ये बैलेंस तो तभी ये इक्वेशन सही है ना। हाँ बेटा जब बैलेंस तो तभी ये इक्वेशन सही है ना, मतलब तभी I5 0 होगा ना। हाँ तभी 0 होता है, मतलब ये अगर ऊपर वाले फॉलो होते हैं तभी ये I5 = 0 होता है। या फिर इसको ना ऐसे उल्टा भी मान सकते हैं कभी कभी कि I5 को 0 मान लो, तो फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये कंडीशन आ रही है, क्योंकि हम डेरिवेशन बोर्ड में जो करते हैं ना वो उल्टा करते हैं। I5 को 0 मान लेते हैं पहले,
हम रिजल्ट को ऐसे पहले क्या मान लेते हैं कि हमने आई फाइव V1 जीरो मान लिया है, तो आपकी ये जो कंडीशन है फुलफिल हो जानी चाहिए, मतलब ये बन जाना चाहिए। तो फिर आई फाइव अगर जीरो है, जिस रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करती है उसको आप सर्किट से रिमूव कर दो, तो सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हमने रिमूव कर दिया। अब इसका हाँ, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर ए बी, ऊपर वाले दोनों सीरीज, नीचे वाले दोनों नीचे वाले दोनों सीरीज। ठीक है। सर ये R2 प्लस R4 आएगा। हाँ, R2 प्लस R4 आएगा, वो समझ जाने का होता है। R2 प्लस R4 नहीं, MD। चलिए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। रुको रुको सर, ये नोट करते हैं एक मिनट। हाँ, पहला क्वेश्चन, पहला तो एकदम जीरो ही होगा ऐसा। पहला हर बार व्हीटस्टोन ब्रिज बनता ही है। हाँ, ये पहले ही इसने बोल दिया है भाई साहब, जीरो ही होगा। मतलब वो बीच वाला। अरे पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है। अरे अरे ईजान बहुत बोलता है तू यार, ईजान। मैंने गलत बोला क्या? नहीं, पर कम हाँ, बोला गलत कर। सही बोला। जिस जहाँ से करंट पास होता है, मतलब जो टर्मिनल्स बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे बीच में रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही इसमें नहीं है आपको बाकी। बीच वाले रजिस्टर में करंट बताना है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, फाइंड आई। ये तो नॉर्मल पैरेलल से हो जाएगा। जीरो नहीं आएगा, बीट स्टोन है ना भाई। नहीं, व्हीटस्टोन अरे नहीं है। जीरो तो वैसे भी नहीं आएगा। अरे तेने पूरा काम बिगाड़ दिया ईजान। अभी एक दो बच्चे बोलते जीरो कि सर ये बीट स्टोन है। नहीं है। अभी एक दो बच्चे बोलते हैं, झूठ नहीं बोल रहा मैं, अभी बोलते हैं, तूने पूरा काम बिगाड़ क्या दिया। आप बोलो, मुझे बात नहीं उसमें मैसेज करो। सर पर इसीलिए आपने तो ये हीट में ऐसा ही क्वेश्चन आपने गेम खिलाई दिया। देखो ये बीट स्टोन नहीं है, समझ आ गई ना बात। ये बॉडी, ये बैटरी के टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होने चाहिए थे, इधर 1 और 2 ऐसे, तब ये बीट हाँ स्टोन बनता। अभी तो ये सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो बीच 7 वाले by में 5 करंट कितना आ आएगा। जाएगा, R आई equivalent इक्वल 10 टू 10/2 5 एम्पियर आ जाएगा, ये तो बस। नहीं, यार नहीं क्या, हाँ, अरे हाँ हाँ। ओके, अगर ओए पैरेलल है हाँ ना, हाँ 2 वोल्ट के 2 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी लगी हुई है ना, पैरेलल है। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ऐसे अब समझ आ जाए तो बोलना नहीं जाना ना। मैसेज कर देना एवरीवन को। तो कुछ टिप्पणी करना चाहोगे पार्थ के इस कमेंट? पार्थ, यस सर। बेटा कम बोला करो तुम, यस सर। ठीक है। किसी दिन तुम्हारी ले लेंगे सर। और बोर्ड में कहाँ बता तुम्हें, दिया कहाँ था। आउट ऑफ स्टेशन जाना है मेरे को बता दो। तू कहाँ जाना है तेरे को? सर मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं आपको बोल रहा था टेस्ट नहीं है, ये लोग ने मेरा ऐसा बोल दिया, ये बाहर जा रहा है ऐसे बोल रहा है। नहीं, तेरे को कहाँ आउट ऑफ स्टेशन जाना है मेरे को बता दो। अभी सर मेरे कोरोना को तो कहीं चल नहीं रहा है, आउट जाना ऑफ है। स्टेशन जाओगे तुम। सर मेरे को कहीं नहीं जाना है, ये लोग ने हलवा दिया मुझे। अमन का नाम लेते तो फिर भी समझ आता। तो मैंने आपको बोला कि टेस्ट कैंसिल हो गया है, तो ये लोग को नहीं बताना था, ये लोग ने फिर वाड़ लिया। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तभी कह तो रहे थे ना हमको बस पहले से पता था। चलो मैं कहाँ जाऊंगा सर अभी कोविड में। देखो सर, चिन्मय का माइक अब चल रहा है। चिन्मय का देखो माइक है सर, ना, तो काम खत्म हो गया होगा उधर ही आता, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे पर मैं वो हार गया होगा कोडिंग कंपटीशन हार में, गया होगा उसको वो, नहीं हाँ छोड़ा। हार गया होगा वो। हाँ वही। रिजल्ट आ गया है राइट। वैसे? और तभी आ जाता है, जैसे ही पहला पेपर में ओह। सीधा यूज करते हैं, सीधा निकाल देते हैं। जब भी बेइज्जती मार रहा है भाई तू। ये तो वही है ना।
आपको जो मन में आ रहा है वो पैटर्न बना रहे हो आप। वायर में क्या करो बेटा, कैसे भी घुमा फिरा के बना सकता है वो। इस वहां पे वायर भी में ऐसे क्या उल्टे लॉजिक है? आप बताओ कहाँ यूज करेंगे ऐसा वायर? नहीं, वो भी ऐसे ही बना के देगा तुम्हें, सिंपल थोड़ी ना बना के देगा कि ये बेटा सीरीज है, ये पैरेलल है। चलो हाथ में हाँ, दे दी। वो भी ऐसे घुमा फिरा के बना के देगा वहां पे। ऐसा पूछता है आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट, ऐसा तो कभी नहीं पूछा होगा ना, सीधा आर इक्विवेलेंट बता दो, हो गया तुम सिलेक्ट। अरे पूछेगा ना बेटा, जब पूछेगा ना तो पता भी नहीं लगेगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, ऐसे पूछेगा वो तुमसे। आ गया। अब इसमें खाली आर इक्विवेलेंट बताना है। अच्छा, ये तो हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज है, खाली आर इक्विवेलेंट बताना है। ये हम सर्किट को रिकॉन्स्ट्रक्ट करेगा। इसमें हम वो बीच के 4 वाले ये तो, अरे मेरी बात सुनो, ये तो अपन व्हीट स्टोन के बाद ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम्हें पता लग रहा है कि व्हीट स्टोन है। वहां पे जब मिक्स होके आएंगे क्वेश्चन, तब तुम कैसे आइडिया लगा लोगे एक झटके में कि व्हीट स्टोन ही है? करंट देखकर। नहीं लगा पाओगे ना आइडिया। तो वहां इसको पे तो डायरेक्ट भी तुम्हारे कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, पर डायरेक्ट कैसे? वो जो पुरानी मेथड, वो कितना टाइम लगता है? व्हीटस्टोन ही होगा। वही। तो इसमें व्हीटस्टोन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। आ रही है। व्हीट स्टोन में दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं, सब हाँ, बन ही नहीं रहा। बन नहीं रहा तो है, यूं सर आप बोलना। रुको अभी। ऐसा रखो। तो डायरेक्ट बोलेंगे तब बेइज्जती कर देंगे। वो तो वैसे भी करते हैं सर, उसमें क्या है? सर एक दिन उदय की करो सर, मजा आएगा। उदय सबको आगे ऐसे धक्का देता रहता वही है, बहुत उदय की डेड बात होता है कार सर। ही नहीं आती है सर। हाँ, मुझे लगा इधर ही उधर ही। अब यार बेटा, मेरे सामने क्या ही बेइज्जती और क्या ही इज्जत तुम्हारी, नहीं फर्क पड़ना चाहिए अब तुम्हें, उसमें क्या ही दिक्कत है? सर 40/9 इसका वो पहले वाले का। पहले वाले का नहीं, इसका ग्रीन वाले का हाँ नहीं नहीं कर दो ना, बना दो ना व्हीटस्टोन। बनाओ बच्चा, ये समझ ऐसे है ना नहीं आ रहा। गड़बड़। ग्रीन वाले एक बार करवा दो तो फिर बाकी सब आ जाएंगे समझ थोड़ा। देखो ये R5 बीच वाला 4 एम्पियर है ना, 4 एम्पियर 4 एम्पियर नहीं, ओम, सॉरी, ओम। इसको सर सी 4 मान 4 लो। हाँ 4 सही है, इसको सी मान लो, इसको हाँ डी मान लो। अब देखो, अपने को ये पता है कि व्हीटस्टोन बनेगा, तो डायग्राम को ना उसी तरीके से बनाओ जैसे बनना चाहिए, समझ रहे? उस डायमंड शेप में बनाओ इसे, नहीं तो फिर बाद में ना वो वायर उल्टे सीधे जाएंगे, फिर तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डायग्राम। ठीक है, अब देखो सीडी के बीच में क्या है, 4 ओम। एसी के बीच में कितना है, 8 ओम। एडी के बीच में कितना है, 4 ओम। 4 ओम। सीडी के बीच में, डीबी के बीच में कितना है, 2 ओम। 4 और ओम। ये 4 ओम। अब देखो 8/4, 4/2 व्हीटस्टोन है कि नहीं हाँ है? तो बीच वाले को निकाल दो, बीच वाले को ओ निकालते सर। हैं। 8 और 4 12, और हाँ नीचे 6, 12 और 6 का पैरेलल कर लो, 4। 4 ओम आएगा। अब बाकी 2 कर लोगे होमवर्क में? इतना नहीं यार, सारा कौन होमवर्क होमवर्क दे दिया? बाकी 2 होमवर्क में करना। आप लिख भी नहीं सकते होमवर्क वाले, स्क्रीनशॉट लेने। हम पढ़ते हैं रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज। सर 2 मिनट, ये नोट तो करने दो। ये व्हीटस्टोन आदमी का नाम है, हाँ, सही में ब्रिज है व्हीट वाला। चक्की पीसते वक्त आइडिया आया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या? अरे फिर तो भाई
वीट को स्टोन टिप्पणी से वीट को नहीं पीसते हम चक्की में कभी। नहीं पूछते क्या चिन्मय क्या कर रहे हो, सब निपटा अरे रहे हो? क्वेश्चन मार्क का डॉट चक्की में क्या मिटा दिया, पीसते अभी हैं हम यार, वापस मुझे नहीं पता। क्या लिख रहे हो? चिन्मय अनबैलेंस्ड विच स्टोन वेट बीच। स्टोन पे कौन राज? रिवर्स वाला नहीं पढ़ रहे थे? इसी को रिवर्स भी बोल देते हैं। है मतलब रिवर्स और अनबैलेंस में बस एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझा दूंगा क्या डिफरेंस है। नाम का। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मेरे को भी ये नई बात पता लगी आज। दो डिफरेंस हो गए सर। हाँ 2 हो गए, सॉरी। एक तो मेरे को अभी पता लगा, एक पहले से बोला था तो बताने सर वाला वो था। ऐसे मेरे को ट्रायंगल पता वाले था। का r/2 है। ट्राइंगल वाले का r/2 है। हाँ r/2 है, सही है। क्यों ईजान, सही हुआ बेटा, तेने बताया मेरे को, नहीं तो मेरे को तो पता ही नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं सर। सही में अगर आइटम बच्चों की कैटेगरी बनाई जाए ना तो फर्स्ट आए। बड़ों में भी फर्स्ट यही है, इससे कोई ऊपर नहीं मिला है। इससे बड़ा आइटम कोई नहीं है ना, हमारे पूरे हाँ, स्कूल में ये फर्स्ट आए आइटम, बच्चे ढूंढे जाए तो। देखो इसमें ये क्या बैलेंस स्टोन है क्या? ये नहीं है। नहीं है ना, बैलेंस स्टोन नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका, या तो आप क्या करो, इसको लूप लगा के सॉल्व करो, ठीक है। मतलब बट मतलब क्या लूप लगाने नहीं आती क्या? कैसे लूप लगाते हैं? कैसे लूप लगाते हैं, देखो ऐसे लूप लगा सकते हैं। इसको 0 मान लो, हाँ इसको V हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ये भी V हो जाएगा, अच्छा, ये 0 हो ऐस, ऐस, जाएगा, इसको बोलते हैं। इसको X मान लो, इसको Y मान लो। हाँ समझ आई बात ये? ठीक है। अब हाँ अब अपन क्या कर सकते हैं कि X और V Y पे माइनस जंक्शन रूल अप्लाई करो। ओ ऐसा मानना पड़ेगा, x ग्रेटर देन y या x इज तो ऐसा कुछ मानना हाँ, पड़ेगा। अप्लाई जंक्शन रूल एट X एंड Y, दोनों पे जंक्शन रूल अप्लाई करो। पहले X पे अप्लाई करो, कितना हो जाएगा? X माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस X माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस X माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2। 0। तो ये कितना हो गया? 2 मतलब 4x माइनस वाई माइनस 2v इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, हो गई। 2v। है बेटा? हाँ वो एलसीएम लिया। ओके वैसे ओके तो ओके। 4 x का और पूछना चाहिए। और अब y पे लगाओगे तो क्या लिखोगे? y माइनस v डिवाइडेड बाई 2, हाँ y माइनस x डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 0/2। y माइनस 1 0 बाई 1, तो नहीं हाँ 1। हाँ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4y 4y माइनस x माइनस v। माइनस x माइनस v इक्वल टू 0। ठीक है, दो v की वैल्यू वेरिएबल दो वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन हैं हमारे पास। है। अच्छा, इस सर्किट में R इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 0 नहीं हुआ r इक्विवेलेंट, क्योंकि v और 0 में से जो पोटेंशियल है। देखो उस सर्किट का ना इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, जो भी सर्किट है उसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बना सकता हूँ मैं। सिर्फ जितने भी रजिस्टर हैं सबका एक बना देता हूँ, और यहाँ पे नीचे V वोल्ट की बैटरी है और ये करंट I फ्लो करवा रही होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट V अपॉन I का रेशो। हाँ ठीक है, V अपॉन I का I रेशो आएगा। समझ आई बात ये? तो I पहले तो है I ना X और Y निकाल लो तुम। पहले तो क्या निकाल लो?
एक्स और वाई X. निकालना वाई है। एक्स और वाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 7v/11 वाई एंड की वैल्यू वाई की आएगी वैल्यू आएगी 6v/11। 3/11। समझ आ गई बात ये? यस सर। हाँ अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू आने से मेरे को ये करंट पता लग जाएगी। मान लो ये करंट आई है, यहाँ से ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। देखो इसमें से ये तो दोनों छोटे हैं ना वी से, हाँ दोनों छोटी है ना, तो ये I1 मान लो और ये I2 मान लो इधर से। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू v माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, ये कितना है? v माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 6/5 सर। 4 है ना? 4 कितना? सॉरी 4 4 होता है। 4v/11 हो जाएगा हाँ और और I2 I2 कितना हो जाएगा? 5 v माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। 5v/20 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5v/22। 22 अच्छा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। है। सर एक I1 I2 क्वेश्चन का सम पूछूं? करोगे तो हाँ सर एक बात पूछूं? हाँ पूछ। सर ये x प्लस वाई इक्वल टू वी है ना? 13v/22। प्लस वाई इक्वल टू वी क्यों है? सर ये इक्वेशन से दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो? नहीं हाँ क्या बोल रहा है? सर ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे x हाँ प्लस वाई इक्वल टू वी आएगा ना? नहीं आएगा ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी क्यों आएगा? अरे नहीं, ये वही आ रहा है देखना। वही आ रहा है सर, सही बोल रहा है। आप दोनों को ऐड करो ना तो 3x माइनस हाँ x 3x प्लस 3x 3y प्लस इक्वल टू 3y 3v। इक्वल्स टू 3v आ रहा है। क्या? हाँ सर x आप प्लस वाई दोनों इक्वल टू वी इक्वेशन है को ना? ऐड करोगे ना 1 और 2 हाँ को हम्म, तो 3 तो अब एक देखो सेकंड, ये दोनों इक्वेशन 4x का और है। ये 1 और 2 ये वाली। हाँ 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 ठीक है, हाँ इक्वेशन से आ रहा है। हाँ आगे बोल तो। हाँ तो तो इसमें सर तो वो ये नहीं हो रहा है, इसमें तो बढ़ रहा है। हाँ सर वो 4 होना चाहिए 6v/11 और 5v/11 ऐसा होगा शायद से, पता या नहीं। फिर 7v/11 और 4v/11। 3v/11 अच्छा ऐसा हाँ 10v/11। हम तो करो एक बार फिर सॉल्व करके देखो, शायद मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया है। फिर तो कितना आ रहा है? अभी तक पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी एक इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर ले, नीचे वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x माइनस वाई माइनस 2v इक्वल टू 0, नीचे वाले को 16y माइनस माइनस 4x 4x। माइनस 4v इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ दें हाँ तो हाँ 15y इक्वल टू 6v। 6v। तो y इक्वल टू 6v/15 हो रहा है, मतलब ये 15 आएंगे दोनों शायद। हाँ हाँ नहीं नहीं तो भी नहीं नहीं होगा, तो भी नहीं 13 होगा। होगा। 6v बाई ये तो सही 13 है, और 10। y तो सही आ गया ना? हाँ हाँ वो y 9v सही आ गया बाई तो उसे 15। फर्स्ट में पुट कर दो तो 2v प्लस 6v/15। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से? 30 36 9v बाई 15। 9v/15। नीचे तो 15 हाँ है ना? सर। हाँ हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मेरी। हाँ सर हो गया 9v/15 पूरा, होगा। मैंने बचा दिया सर तो आपको। हाँ गुड, वेरी गुड। तो ये कट कर दो, ये यहाँ से हटा दो और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? v माइनस एक्स। तो नेगेटिव आएगा फिर, ये तो नहीं नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कितना आएगा पॉजिटिव हमारे पास? 6v/15। हाँ ऊपर आ नीचे और नीचे वाला कितना आएगा? 9v/30। v माइनस वाई करना है ना, तो 15 में से 9v/30। ऊपर वाला सही किया है ना? हाँ 9v/30। एक्स और वाई को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल? 17 नहीं 17 नहीं 15v बाई नहीं 12 प्लस 9 कितने होंगे? 21। नहीं 12 प्लस होंगे 21v/30, मतलब कितना? 7v/10। 7v/10। 10। अब अपन देखो जब इक्विवेलेंट बनाया था तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था? v/i। देखो I टू क्या मिल गया? 7v/10। 7v/10। तो इसमें से v/i का रेशियो निकालोगे, वही R आपका
हाँ हाँ 10 10 7 बताओ ना। अब शॉर्ट ट्रिक 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, 1 लाइन में आ जाएगा, 2 भी नहीं। मैं भी सही कर लेता हूँ इससे, मेरे लिए लिखा हुआ है। X कितना आया है? शॉर्ट ट्रिक की कैलकुलेशन हम पाओगे, आप लिख दो स्क्रीन पे, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है।